बैठ जाइए सभी लोग। हेलो हेलो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान जय जवान। आवाज तेज आनी चाहिए। जय जवान जय किसान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो पेपर कैसा है? ठीक है, बिल्कुल स्टैंडर्ड है पेपर जो है। और आप लोगों ने देखा होगा, इस पे पेपर पे लिखा है फ्रंट पेज। सभी लोग एक बार दिखाएं जरा, फ्रंट पेज सभी लोग दिखाएं। हाँ बिल्कुल, ऐसे सामने ऐसे करें सभी लोग। लिखा है कैडेट सर्च एग्जाम फॉर फ्री एजुकेशन। इसका मतलब ये है, ये फ्री एजुकेशन के लिए जो बच्चे मेधावी और होनहार अच्छे बच्चे होंगे उन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। उसी के लिए टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। सबको पता है ना? मतलब जो हम चाहते हैं कि हम जिन बच्चों को लेना चाह रहे हैं, अगर वो बच्चे ठीक ठाक इसमें करेंगे पेपर, सबसे मुख्य बात है गलती नहीं करनी है। आप गलती जितने आपको आए उतने ही करना है, और इसी पर एनालिसिस करके जो मेधावी छात्र होंगे उनको पूरे वर्ष जो है निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। चाहे वो ऑनलाइन पढ़ें और चाहे वो ऑफलाइन पढ़ें, दोनों मोड में है। आपने देखा यहाँ पर, यहीं से जो बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ेंगे सेम वही क्लास हम ऑनलाइन में कन्वर्ट करेंगे। ये कैमरा जो हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं वही सेम टू सेम वहां पर पहुंचेगा। लेकिन कोशिश करें, अगर जिनके स्कूल में अटेंडेंस का कोई रोल ना हो वो बच्चे ऑफलाइन ही ज्वाइन करें, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होगा, फेस टू फेस हम लोग इंटरेक्ट करते हैं और ज्यादा अच्छा रहता है। समझ गए बात की नहीं? लेकिन जिनके यहाँ संभव ना हो पाए या जो आर्थिक रूप से जो है कमजोर है और उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि कानपुर में रह करके खाने रहने का व्यवस्था कर पाए अपनी, तो वो घर बैठ करके हाइब्रिड क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्रयास करें कि यहां पर आए। यहां आने से काफी लाभ मिलेगा। और जब जैसे जो इंटर में है बच्चे इस बार, तो जब वो बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएंगे, तो उनकी एक भी क्लास छूटेगी नहीं, क्योंकि उनको ऐप में जोड़ दिया जाएगा। जितने दिन यहाँ पर रहेंगे यहाँ पर क्लास उनको मिलेगी। जब वो घर जाएंगे तो यही क्लास जो यहाँ चल रही होगी वही क्लास उनको घर पर मिलने लगेगी। समझे बात कि नहीं? तो मुख्य बात यह है कि हम ये जो हमने एक ही दो दिन अनाउंस किया था, और प्रदेश के ऐसे बच्चों की तलाश मैं कर रहा हूं जो वास्तव में गरीब है और वो कभी यूपी कैडेट के बारे में सोच ही नहीं पाते थे। और अब की बार ऐसा हुआ है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कि 12वीं के साथ बच्चे जो है एक्टिव हो गए, कि 12वीं के साथ उनके दिमाग में जो सरकारी कृषि विश्वविद्यालय का जो सपना है वो आ चुका है। और उस सपने को पूरा कौन कराएगा? तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की टीम। ये ध्यान रखना, आप लोगों ने लगातार अपना जो एग्रीकल्चर का 11-12 वाला चैनल है वहां पर आप लोगों ने देखा होगा प्रॉपर क्लासेस है। जो बच्चे 11वीं से 12वीं में गए हैं वहां पर सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में सेव है, उनको भी पढ़ सकते हैं। और हम लोग पुनः जो है शुरू करेंगे, यूट्यूब पर भी शुरू करेंगे। यहाँ तो शुरू करेंगे ही, यूट्यूब पर फिर से क्लासेस शुरू होंगी और प्रदेश के सभी बच्चों को जो है पढ़ाया जाएगा। तो कैसी व्यवस्था आप लोगों को लगी ये बताइएगा। आपने यहाँ पर नजर देखा होगा कि कोचिंगें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ठिकाना किसी का कुछ नहीं। सब जो है अपना पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा फुल टाइम काम है, दिन रात का काम है। और लोग केवल इसलिए कोचिंग खोले हैं कि वो अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। मैं किसी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपने बच्चों को नौकरी की तैयारी करवा रहा हूं। समझे बात कि नहीं? इसलिए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए पूर्णतया समर्पित संस्थान अगर देखा जाए तो अब जो है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी है। और पूरा प्रयास है कि हम लोग आगे भी बेहतर करेंगे। तो इसी में से
आप सभी लोगों को देखो, रिजल्ट तो आप लगातार टेलीग्राम पर देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं ना लगातार। टॉप 100 में ये ध्यान रखो, अगर केमिस्ट्री विषय इस बार आई होती तो हमारे यहाँ के जो बच्चे जो एग्रीकल्चर वाले हैं ना, वो बायो वालों को भी फेल कर देते। लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर ग्रुप में उनकी जो ग्रुप रैंक है टॉप 100 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगर हुआ है तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से हुआ। ये आप सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़े हैं, लगातार जो है 1-2 पोस्ट में करता रहता हूं, आप लोगों को पता भी होगा। और ना जाने कितने ऐसे सिलेक्शंस हैं जो अभी काउंसलिंग के बाद पता चलेंगे। कई सारे बच्चे मान लो रिजल्ट बताते भी नहीं, जब उनका एडमिशन हो जाता तब बताते हैं। लगभग 150 से ज्यादा सिलेक्शन जो है अपने संस्थान से होगा इस बार, और प्रतिभा सम्मान कराएंगे, सबको पता भी चलेगा। और 2024 का संकल्प जो है फिर से वही रहेगा, टॉप रैंकर बनाने का। क्या बनाने का? कितने लोग बनना चाहते हैं टॉप रैंकर? तो जैसा बताया जाएगा वैसा करेंगे ना। ये ध्यान रखना, जो इंटर में है, इंटर की पढ़ाई तो मात्र 3 महीने की है। अगर आप चाहें तो 3 महीने में अपना कोर्स कवर कर सकते हैं, जी जान लगा दीजिए। और बाकी बचे हुए जो महीने हैं उसके लिए यूपी कैडेट के लिए आप तगड़े में मेहनत करिए, और आप लोग जो है बहुत ही अच्छा करेंगे। क्योंकि देखो, बोर्ड एग्जाम के बाद एक क्रैश कोर्स भी शुरू होता। क्या होता है? अगर आप पूरे साल पढ़ते रहेंगे और क्रैश कोर्स भी पढ़ लेंगे तो आपका 1 साल बच जाएगा। बचेगा कि नहीं? तो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारा साल बचे, और साल बचाने के लिए आपको सबसे हट के काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में इतने बच्चे 2 हाल में बैठ करके टेस्ट दे रहे हैं, ये सबसे अलग है। क्यों सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सबसे अलग है। बाकी सर कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर आए हुए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात, सारे बच्चे जोरदार ताली बजाइए तिवारी सर के लिए। सबसे बड़ी बात, बेटा एग्जाम कंडक्ट करना, ये टेस्ट कंडक्ट करना नहीं, आप लोग इतनी दूर से आए हैं, इतने दूर दराज से हैं, और आने के बाद आपको सारी व्यवस्था यहाँ पे दी गई। आप लोग के आपके मम्मी पापा भी आए यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, उसके रात भर जाग करके पूरी प्लानिंग करना, पूरी तैयारी करना, वो सबके बस की बात नहीं है, वो सब नहीं कर सकता है। और कोई कर सकता है वो केवल तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के टीम और उनके सबसे प्रमुख हेड, जिसको बोलते हैं हेड, तिवारी सर ही करा सकते हैं। इसमें कोई सोचने समझने की बात नहीं है, ये आप देख रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक दिन आप यहाँ पे आए तो आपके इतना काम किया गया, जब आप पूरे साल यहाँ पर आएंगे तो क्या किया जाएगा। मतलब ये हो गया कि अगर आप यहाँ पे, चाहे आप घर में पढ़ेंगे चाहे यहाँ पे, पूरी तरह से आपको डिजिटल तरीके से पढ़ाया जाएगा, जबरदस्त तरीके से। उसमें कोई भी की बट नहीं होगी, कोई क्लास कभी बंद नहीं होगी, कभी बंद नहीं होगी। जब तक आपका जो आपका 2024 एग्जाम देने वाले हैं, जिसका बोर्ड का एग्जाम होगा, यूपी का एग्जाम देंगे, उनके लिए सबसे बेस्ट तरीके, सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ काम कराया जाएगा। मतलब ओवरऑल जो चीजें होंगी बिल्कुल आपके सामने होगी, आपके नोट्स में होगा, आपके दिमाग में होगा, कोई चीज छूटेगी नहीं। ये संकल्प है पूरी टीम का, तिवारी सर का। एक बार फिर से जोरदार ताली बजाइए सब लोग। और उम्मीद है कि आप पेपर काफी अच्छा अच्छे से करेंगे और अच्छे से करेंगे, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और जो भी हो सकेगा, जो बच्चे टॉप रैंकर होंगे उनका तो फीस उनको तो फ्री में पढ़ाया जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का बाई चांस या किसी कारणवश थोड़े बहुत नंबर से रुक जाएगा, उनका भी एडमिशन यहाँ पर लिया जाएगा, फीस रुपये माफ की जाएगी। हाँ, फीस बहुत कम ली जाएगी। फीस बहुत कम ली जाएगी, वो सर आपको बता रहे हैं। क्या करेंगे सर उसके बारे में? देखिए, जो बच्चे आए हैं जो बहुत अच्छा करेंगे उनका तो निःशुल्क होगा, लेकिन जो बच्चे मान लो नहीं कर पाएंगे उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सभी लोगों ने विश्वास करके यहाँ पर आए हैं तो मेरा प्रयास है कि हर बच्चे को पढ़ाना। लगातार आप देखते हैं टैगलाइन चलती है, तिवारी एग्रीकल्चर ने खाना है सभी बच्चों को पढ़ाना। पढ़ा कि नहीं? तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ने खाना है सभी को। आप देखिए, जो बहुत ही टैलेंटेड होंगे, मेधावी छात्र होंगे तो निःशुल्क एजुकेशन में जाएंगे, लेकिन जो बच्चे मान लो नहीं पेपर कर पा रहे हैं लेकिन हमारे तक पहुंचे यहाँ तक,
वही बहुत बड़ी बात है। बहुत खुशी की बात है कि आप आए यहाँ पर टेस्ट देने और आप अनुशासित हैं, आपके माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए हैं, तो आपको भी लाभ मिलेगा। इतनी कम फीस में पढ़ाएंगे, कोई पढ़ा भी नहीं सकता। समझे बात कि जब आप लोगों ने देखा पिछली बार पूरा हमने यूट्यूब पर फ्री पढ़ा दिया, और इस बार भी फ्री भी पढ़ाएंगे, वो भी चलता रहेगा। लेकिन ये जो यहाँ पर हाइब्रिड या ऑफलाइन जो आएंगे ये अलग होगा। फ्री तो अलग संकल्प है, वो तो फ्री चलता ही रहेगा सबके लिए ओवर टू ऑल। और जो है यहाँ पर भी जो बच्चे हाइब्रिड से जुड़ेंगे या जो ऑफलाइन से जुड़ेंगे उनको भी एक न्यूनतम शुल्क में एडमिशन लिया जाएगा। वो बच्चे अब सोचेंगे कि काश मैं भी वहां टेस्ट देने चला गया होता तो मेरी फीस ऑटोमेटिक इतना कम हो गई हो। जो बच्चे यहाँ पर आए प्रॉपर आपका नाम भी लिख लिया गया है, आपका नंबर आप लोगों ने उसमें लिख दिया होगा। एक एक बच्चे से मैं बात करूंगा स्वयं, कोई दिक्कत की बात नहीं, परेशान नहीं होना है, आराम से टेस्ट दीजिए और बस गलती कम करना, क्योंकि हम जो सिलेक्ट करने वाले हैं उसी आधार पर सिलेक्ट करेंगे। जो बच्चे गलत कम करेंगे, जो आपको प्रश्न आता है उतने ही करिए, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, लेकिन तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी जब अभी आप टेस्ट दे लेंगे तो उसके बाद फिर आकर के हम 2-4 मिनट आप लोगों से बात करेंगे। ठीक है, मोटिवेट करेंगे आपको, आगे कैसे क्या करना है वो सारी प्लानिंग समझाएंगे। ठीक है बच्चों, और अभी ऊपर चलते हैं। चलिए, बैठ जाइए सभी लोग। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय जवान जय जवान। कैसा है पेपर? बढ़िया है, कोई दिक्कत किसी को? तो आप सभी लोग उन्हीं प्रश्नों को अटेम्प्ट करें जो आपको 100% आता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपने पहले तो फ्रंट पेज आप सामने दिखाएं, पेपर का सामने दिखाएं। टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन फॉर फ्री एजुकेशन, ये मुफ्त शिक्षा के लिए जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। प्रदेश के ऐसे बच्चे जो गरीब और मेधावी छात्र हैं उन विद्यार्थियों को तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा मुफ्त पढ़ाया जाएगा। जो विद्यार्थी होनहार निकलेंगे इस टेस्ट के माध्यम से, मुझे जो पता चलेगा, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर नकल तो हो नहीं रही, बिल्कुल सख्ती के साथ जो है एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। तो वास्तव में जो इसमें अच्छे बच्चे होंगे उन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, और जो बच्चे मान लो किसी कारणवश अच्छा नहीं कर पाएंगे तो उनको भी एक मिनिमम गुरु दक्षिणा के रूप में ही फीस लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा फीस नहीं लिया जाएगा, इतना फीस लिया जाएगा ताकि जो है बिजली पानी की व्यवस्था चल सके। बाकी हम लोग जो है गुरु दक्षिणा वैसे कुछ नहीं लेने वाले, समझे बात कि नहीं? जो बच्चे विश्वास करके कानपुर हमारे तक पहुँचे हैं, ऐसे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी लोगों ने विश्वास करके और आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप लोग टेस्ट दे रहे हैं और बहुत खुशी की अनुभूति हो रही कि हमें भगवान ने मौका दिया आप सभी लोगों के लिए इतना काम करने के लिए। और बाकी मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ तक आप सभी लोग पहुँचे। लगातार हम जुड़े भी रहते हैं और बताते भी रहते हैं हर स्टेप। और बाकी कुछ बच्चे रात में भी आ गए थे, उनको रुकने का प्रबंध करा दिया गया था। कितने लोग रात में रुके थे यहाँ पर? किसी को कोई समस्या तो नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? तो ध्यान दें, आप लोग वही प्रश्न अटेम्प्ट करें जो बिल्कुल आपको आता हो। दूसरी बात, जो बच्चे 12th अपीयरिंग में हैं, कक्षा 11 पास करके 12 में गए हैं, उन विद्यार्थियों को संकल्प लेना होगा 12th एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम है उसमें टॉपर बनना। और टॉपर बनने के साथ साथ ध्यान रखना, यूपी कैटेट के थ्रू जो है उत्तर प्रदेश के चारों कृषि विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय में जो है अपनी सीट को सुरक्षित करना हमारा मुख्य उद्देश्य। क्योंकि 12th एग्जाम जो होता है, ध्यान दो, 3 महीने में 4 महीने में अगर आप चाहें तो 12वीं का पाठ्यक्रम आप तैयार कर सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग समय बचेगा उसमें आप यूपी कैटेट को फोकस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अब संकल्प लिया है कि प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी गैप के 12th के साथ साथ उनका एडमिशन कराएंगे। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम 2023 के बैच में थे, ऐसे बच्चे 12th का भी एग्जाम बहुत अच्छा क्लियर किए हैं और साथ ही साथ वो जो है यूपी कैटेट में अच्छी रैंक प्राप्त किए हैं और उनका एडमिशन 100% होना है।
काउंसलिंग 19 जुलाई से प्रारंभ होगी। जिन विद्यार्थियों की रैंक 1600 तक है वो सारे विद्यार्थी लगभग चारों सरकारी कृषि विश्वविद्यालय या उनमें से उनके जो कैंपस बने हुए हैं कहीं न कहीं उनका एडमिशन हो जाएगा। और देखो, बहुत बड़ी बात नहीं यूपी कैटेट, इस बार चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के द्वारा यूपी कैटेट 2024 का एग्जाम कंडक्ट होगा। और यहाँ पर सीएसए जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये समझिए जो एग्जाम इस बार हुआ है लगभग इससे थोड़ा सा चेंज रहता पैटर्न, बट ध्यान रखना सिलेबस लगभग वही रहता, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा रोटेट करके पूछा जाता। और इसी बार आप लोगों ने देखा इतना पेपर थोड़ा सा टेढ़ा था 2023 का, और उसी का परिणाम ये हुआ कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के सर्वाधिक बच्चे टॉप 100 के अंदर आए हैं। अगर पेपर सरल होता तो हम लोग कहीं ना कहीं हार जाते। पेपर टफ आने की वजह से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर डीपली पढ़ाया जाएगा, और ये आप हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करें कि पेपर टफ आना चाहिए, पेपर डीप आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के टीचर्स वन लाइनर नहीं बल्कि डीपली यहाँ पर पढ़ाया जाता है। समझे बात कि नहीं? आपने पढ़ा होगा बायो सर पढ़ाते हैं, कितना डीपली पढ़ाते हैं। अभी तो आप लोगों ने खाली मुझे लगता है 1/100वां हिस्सा आप लोगों ने देखा यूट्यूब पर। जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उनको हर एक चीज याद रहता है। ऐसे ही हम लोग पूरी मेहनत के साथ, अगर मेहनत ना हुई होती तो आज ये सारी व्यवस्थाएं ना होती। इतना देखते हुए आप लोग समझ पा रहे होंगे मेहनत हुई होगी, ये एक दिन की मेहनत नहीं है। लगातार 2013 से पहले बच्चे कम रहा करते थे, लेकिन मैंने संकल्प लिया था कि जब तक मेरे हाथ में मार्कर है तब तक विद्यार्थियों के साथ गलत नहीं होगा। और अगर 15 बच्चे कभी रहे हों तो 15 बच्चों को भी बिल्कुल मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरे 5 से 6 घंटे क्लास दी गई है। और आज व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं, बच्चों को टेक्नोलॉजी से हम जोड़ भी रहे हैं, और टेक्नोलॉजी से जोड़ने का फायदा है कि आप लोग जो है आज यहाँ तक पहुंचे हैं। एक समय था कि कभी जो है बच्चे 9 नंबर क्रॉसिंग पर ही एडमिशन लेते थे, कोचिंग में ऑफिस ही नहीं हुआ करती थी। और जब से तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ने संकल्प लिया, विद्यार्थी जो एग्रीकल्चर के हैं, आज भी लोग जो एग्रीकल्चर की कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, आज भी आप लोगों को गलत नजरिए से जानते हैं। वो देखते हैं अरे इन बच्चों को कुछ नहीं आता, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि 2020 से जब से कोरोना काल आया तब से बच्चा ऑनलाइन आ चुका है। ऑनलाइन आ चुके हो कि नहीं सब लोग? हर चीजें आपको पता है कि भाई गूगल पे रेटिंग किसकी सबसे ज्यादा है, जस्ट डायल पर पोजीशन सबसे ज्यादा किसकी है, और यूट्यूब पर सबसे ज्यादा किन्होंने मेहनत किया, किन्होंने पढ़ाया, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर किसके हैं, सबसे ज्यादा फीडबैक रिजल्ट किसके ज्यादा है, टेलीग्राम पे सबसे ज्यादा किसके हैं, और चारों विश्वविद्यालयों में 2022 में सबसे ज्यादा रिजल्ट, सबसे लगातार इस बार भी 150 से ज्यादा सिलेक्शन जो है हुए हैं, और इस बार भी बहुत भव्य प्रोग्राम होगा। तो आप लोगों को हम तो यही मोटिवेट करेंगे कि आप सभी लोग 12वीं में जो हैं, जो 12वीं पास हैं, वो तो 1 साल का संकल्प लेकर के यहाँ पर जुड़े, ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करें। और जो बच्चे 12वीं क्लास में हैं वो ऑफलाइन कोशिश करें, प्रयास करें ऑफलाइन जुड़ें। लेकिन अगर ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते हैं, घर बैठे हाइब्रिड क्लास के माध्यम से वो ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी रिजल्ट कल या परसों में पूरा प्रयास करेंगे, कल तक रिजल्ट आपका आ जाएगा, और पता चल जाएगा किन किन बच्चों को, जिनका फ्री होगा उनको बता दिया जाएगा आपका फ्री है। वो ऑनलाइन चाहेंगे तो ऑनलाइन जुड़ेंगे, ऑफलाइन चाहेंगे तो ऑफलाइन पढ़ेंगे। और बाकी जो विद्यार्थी अगर मान लो कोई बच्चा नंबर कम लाता है, ऐसे विद्यार्थियों से भी बातचीत करके और उनको भी एक न्यूनतम शुल्क में सबको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ने ठाना है सभी विद्यार्थियों को पढ़ाना है। क्योंकि यहाँ पर आने वाला हर एक बच्चा यही सोच करके आया है कि हम जाएंगे और वहां पर अपना एडमिशन लेंगे, फ्री एजुकेशन में शामिल होंगे। समझे बात कि नहीं? क्योंकि भाई एग्जाम में तो लाखों बैठते हैं कि नहीं, और सब सोचते हैं हमारा हो जाएगा, लेकिन किसी का होता है तो किसी का नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जिनका नहीं भी होगा उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरु दक्षिणा के रूप में एक मिनिमम शुल्क लेकर के उनको भी पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी हम लोग गुरु दक्षिणा ही लेते हैं। अगर देखा जाए
लगभग अगर वार्षिक पाठ्यक्रम की बात करें तो 10 विषय अगर हैं, लगभग 150 रुपया प्रति सब्जेक्ट प्रति मंथ फीस पड़ती है, 150 रुपए। अब बताइए इससे ज्यादा गांव में पड़ती है कि नहीं पड़ती है? भाई अगर आप कानपुर में पढ़ाई कर रहे हैं और 1500 रुपये महीने केवल कोचिंग की फीस लग रही और सारे विषय पढ़ रहे हैं, 10 विषय, अगर 10 विषय आप गांव में भी पढ़ेंगे तो शायद इससे ज्यादा फीस लगेगी। तो इतनी व्यवस्थाएं, अभी यहां पर थोड़ी सी व्यवस्था रह गई है, एसी की व्यवस्था, क्योंकि जो एसी हमने लगा रखा था वो प्लांट का ही काम होगा, क्योंकि 1-2 एसी में काम नहीं हो रहा। और बहुत ही जल्द जो है ये सारे हॉल जो है पूरा एसी प्लांट लगा दिया जाएगा, फुली एसी हो जाएगा, ताकि बच्चे 6 घंटे बैठ करके अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ाई कर सकें। कैसा लगा आप लोगों को यहाँ पर आकर के? यहाँ पर आप लोगों ने रोड पे खड़े होकर के एक बार चारों तरफ आप लोगों ने देखा होगा तो सिर्फ एक ही संस्थान दिखा होगा। ये तो महसूस किया होगा ना, जो ऑनलाइन में दिखता वही ऑफलाइन में भी दिख रहा लगातार। और कोई भी वीडियो जो यहाँ पर बनाया जाता है, कोई भी वीडियो, ध्यान रखना, गलत नहीं होता, हर एक वीडियो बिल्कुल सच होता है। लगातार हर संडे हम लोग जो है टेस्ट लेते हैं, रिजल्ट देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लगातार 6 घंटे पढ़ाते हैं और एग्जाम के समय लगभग 8 घंटे की क्लासेस चलती हैं। ठीक है, बाकी जो है आप लोग मेहनत से करिए काम, टेस्ट दीजिए, रिजल्ट कल मिल जाएगा। आप लोग घर जब तक पहुंचेंगे तब तक आपके पास रिजल्ट आपका पहुंच जाएगा, समझे बात कि नहीं? और हर बच्चे को 1 से 2 दिन में सभी लोगों को जिस मोड में भी जुड़ना है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में आप जुड़ जाइएगा, इंतजार न करिएगा। जो बच्चे 11वीं में पहुंचे हैं, 11वीं 12वीं यूपी कैटेट अभी से प्री फाउंडेशन में जुड़े, उनका बहुत ही अच्छा रहेगा। केवल बोर्ड के लिए ना जुड़े, बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों के लिए जुड़े, क्योंकि आपके पास समय अल्प है। ये ना सोचें कि 2 साल हम पार कर जाएंगे, पहले 11वीं 12वीं कर लेंगे फिर यूपी कैडेट का देखेंगे। भैया 11वीं 12वीं का ही आता है यूपी कैडेट में, वही डीपली पढ़ लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, समझे बात कि नहीं? तो यहाँ पर बाकी सब कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार सभी लोग बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। सिलेक्शन का एकमात्र विकल्प सिलेक्शन का एकमात्र विकल्प तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ने ठाना है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को। हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जो आप लोगों के संपर्क में कोई ऐसे बच्चे जो गरीब हों, जो टेस्ट में शामिल नहीं हो पाए, अच्छा कई बच्चे, आप लोगों का टेस्ट हो गया, अब आपको दोबारा टेस्ट नहीं देना, अब एक दूसरा स्लॉट होगा दूसरे बच्चों के लिए, एक बार और अभी टेस्ट होगा। मैंने बताया था कि हो सकता है ये 4 चरणों में हो। 4 चरणों का मतलब आपका हो गया, अब आपको दोबारा नहीं, आपको फेल पास सुना दिया जाएगा, आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। दोबारा जो बच्चे अभी नहीं दे पाए हैं उनके लिए जल्द ही अनाउंस करेंगे। और अगर मान लीजिए वो टेस्ट नहीं दे दिए हैं इसमें और एडमिशन लेना चाह रहे हैं और वास्तव में गरीब हैं, अगर आप अपने माध्यम से उनका कराएंगे तो उनके भी फीस में कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हम तो जानते नहीं कौन गरीब है कौन अमीर है, समझे बात कि नहीं? आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चलेगा तो उनका भी व्यवस्था की जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? बाकी जो है अभी जब आप एग्जाम दे लेंगे उसके बाद फिर से हम बात करेंगे। बाकी सर कुछ आप बोलना चाहेंगे? ठीक है। बाकी हर बच्चे को बिल्कुल तन्मयता के साथ पढ़ाया जाएगा, कोई बच्चा नहीं छूटने पाएगा, और हर बच्चे का एक विश्वास के साथ बिल्कुल तन मन धन से बिल्कुल हर तरीके से, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर पहली बार क्रैश कोर्स में पढ़ रहे थे और वो लोग जानते भी हैं कि यहाँ पर पढ़ाई किस प्रकार से होती है। पूरे साल बिना रुके बिना थके हर टीचर बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाता है, और वही बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, कल से उसी प्रकार से बिल्कुल कंटिन्यू धुआंधार तरीके से पढ़ाया जाएगा। और इस बार तो पेपर CSA यूनिवर्सिटी कराएगी, तो पेपर तो बिल्कुल सर पूरा NCERT पैटर्न में होने वाला है। अब की बार NCERT रहेगी, NCERT रहेगी, पेपर बिल्कुल, पेपर का लेवल बिल्कुल अलग होगा। तो जैसे ही आपको रिजल्ट बताया जाए बिल्कुल आप तुरंत रेडी हो जाइए, एडमिशन लीजिए, तुरंत पढ़ाई चालू करिए अपनी, मतलब आपको घर पे रुकना नहीं है, इंतजार नहीं करना किसी का। इसमें कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो एडमिशन लेके बैठे हैं पहले से, बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, एडमिशन ले लिए हैं, वो डेडिकेटेड है, मतलब 2024 ही बहुत ही बेहतरीन होने वाला आपके लिए। वो आपकी शुरुआत उसको आपको कल से ही करनी है, रिजल्ट आपको जैसे बताया जाए आप बिल्कुल रेडी रहिए, पढ़ाई अपनी चालू करिए,
और इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी लोग बोलेंगे, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी जिंदाबाद, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी जिंदाबाद। और एक बार जोरदार तिवारी से भी आप जोरदार ताली बजाइए इस कार्य के लिए। चलिए, थैंक यू। बाकी जो है अभी टेस्ट के बाद आप लोग मन से टेस्ट करिए, टेस्ट के बाद मिलते हैं, ठीक है। भारत माता की तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ने खाना है, सभी को पढ़ाना है। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ने खाना है, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ने खाना है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सफलता का एकमात्र विकल्प, सफलता का एकमात्र विकल्प। बाकी आप लोगों को जो बोलना है बोलिए सर। वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे जय जवान जय किसान। एक फोटो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी जिंदाबाद, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी जिंदाबाद, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब कितने लोगों का जो है ट्रेनिंग हो रहा है, किसका कितना और यही रिजल्ट रहेंगे आपके आंसर वीडियो जारी कर दी है। बाकी सबके पास हमारा नंबर है ही है, बने रहना व्हाट्सएप पे लगातार बात।